वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड पेज। मैं आज आपके लिए इंटरमीडिएट में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप के बारे में बता रहा हूँ। मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप आपको कन्वर्जन में भी काम आएगा कि कैसे प्राप्त करोगे, कोई भी कंपाउंड देगा तो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं या तो डिफिनीशन आएगी तब आपको एग्जाम्पल में लिखना होगा, या डिफिनीशन नहीं आती है तो इसका यूज आप कन्वर्जन में करेंगे। और कन्वर्जन में कैसे कन्वर्ट इसको करना है, कैसे इसका यूज करना है, वो मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, मार्कोनी काप का नियम अगर आ जाए तो लिखेंगे क्या कि किसी असम्मित एल्कीन में द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु पर अगर कोई हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, तो उसे हम मार्कोनी काप का नियम कहते हैं। तो ऐसे आप डिफिनीशन को तैयार कर सकते हैं। और एग्जांपल हमने ले लिया, ये एक असम्मित एल्कीन है, इसका नाम प्रोपीन है, नाम लिख देंगे प्रोपीन, या 1 प्रोपीन भी लिख सकते हो। अब इसकी अगर अम्ल हैलाइड से क्रिया कराते हैं, जैसे हमने लिख लिया इसमें HBr, तो इसमें ये द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु ये भी है और ये CH वाला भी है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है वो जुड़ेगा आके जहां पर कार्बन परमाणुओं में हाइड्रोजन की संख्या कम है, और ये हाइड्रोजन उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे इसका योग करवा देना ही मार्कोनी काप का नियम कहलाता है। तो लिखेंगे CH3, CH के पास Br जुड़ जाएगा, Br बीच में भी लिख सकते थे, और ये द्विबंध हमारा टूट जाएगा क्योंकि H और Br ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा CH3। इस प्रकार इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब कन्वर्जन में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनाएंगे, या प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बनाएंगे। तो इसमें आप मार्कोनी काप के नियम का यूज कर सकते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें, क्योंकि ये ज्यादातर रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, तो इसे आप जरूर तैयार करें। ये ब्यूटीन का फार्मूला है, या 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन 1 भी कह सकते हो। ब्यूटीन 1 से 2 ब्रोमो ब्यूटेन अगर बनाने को आता है तो आप मार्कोनी काप के नियम का यूज कर सकते हैं। HBr से क्रिया कराएंगे तो वही क्रिया होगी कि हाइड्रोजन परमाणु हमारा उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, और हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये Br हमारा CH में और H हमारा CH2 में शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2। अब यहाँ CH के साथ में Br लग जाएगा और CH3 हो जाएगा। इस प्रकार इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये था हमारा मार्कोनी काप का नियम। अब इसी का अपोजिट चलता है एंटी मार्कोनी काप का नियम। इसे खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। खैरस प्रभाव या इसे पेरोक्साइड प्रभाव भी आप कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि काम वही है, जब किसी असम्मित एल्कीन को बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति इसमें देनी होती है। बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में जब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। इसका अपोजिट चलेगा मार्कोनी काप का। तो देखिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये असम्मित एल्कीन का फार्मूला हो गया, प्रोपीन इसका भी नाम है, और HBr से क्रिया कराएंगे तो अब हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है वो उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और हाइड्रोजन परमाणु हमारा उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा कम है। अब इसमें जो प्रेजेंस है बेंजोइल क्लोराइड की देंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, क्लोराइड नहीं लाएंगे, पेरोक्साइड आएगा। आप अगर याद नहीं रहता बेंजोइल पेरोक्साइड का तो यहाँ पर पेरोक्साइड की उपस्थिति दे सकते हो, रिएक्शन होती है।
पेरोक्साइड ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए यहाँ पर H जुड़ जाएगा और इस जगह Br जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3 और CH है, डबल बॉन्ड अब खत्म हो जाएगा, CH हो जाएगा तो CH2 बन गया, CH2Br हो गया। तो ये Br हमारा CH2 में और H हमारा CH में शिफ्ट हो गया। इसका नाम है ब्रोमो प्रोपेन या 1 ब्रोमो प्रोपेन कह सकते हो। तो ये मार्कोनी कप और एंटी मार्कोनी कप में आप अंतर समझिए। ऐसे ही ब्यूटेन का भी आ सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन का सूत्र है। इसमें भी अगर अम्ल हैलाइड का योग कराएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो इसमें भी हमारा हाइड्रोजन परमाणु इस जगह ऐड होगा और हाइड्रोजन परमाणु इस जगह ऐड होगा तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Br हो जाएगा। इस प्रकार इसका नाम है 1 ब्रोमो या ब्रोमो ब्यूटेन। तो ऐसे इसका कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये बहुत ही कई बार रिएक्शन पूछी गई है तो इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे और आई होप कि हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री की। अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में बने रहें।